ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो जैसा कि हमने बताया था कि आप जान पा रहे हैं कि ये x अक्ष है, x डैश, और ये है y अक्ष, y और y डैश। ये ओरिजिन कहलाते हैं, मूल बिंदु कहलाते हैं 0,0, यानी x का भी 0 और y का भी 0। अगर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू लिखी हैं तो इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो x का मान है, जो दूसरी वैल्यू है वो y का मान। ओरिजिन मूल बिंदु 0,0 है, सेंटर 0 है, ठीक है। क्वाड्रेंट सब जानते हैं, ये एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जिसे 4 भागों में डिवाइड किया गया हो। ये क्वाड्रेंट वाला है, आप देख रहे हैं, सबको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ये मैं इसे बाद में बार बार इसलिए रिवाइज करता हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बाद में नहीं पढ़ते और बहुत से लोगों को आता भी है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो इसमें रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में आने के चांसेस हैं। इस चैप्टर से जरूर आएगा, ग्राफ से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस सब जानते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, सबको पता है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस है। अब ये पॉइंट्स जो रखे हैं, ये पॉइंट्स कैसे आते हैं ये देखा जाता है। तो हमने बताया था कि ऊपर जब चलते हैं y एक्स पर तो प्लस में लिखते हैं, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। जबकि इस पक्ष में चलते हैं -1, -2, -3 ऐसे चलते हैं। तो ये पक्ष माइनस का हो गया और नीचे माइनस में हो गया, दक्षिण साइड में -1, -2, -3। इधर ओरिजिन प्लस में चलेगा 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से पॉइंट चलने। तो अगर हमें दर्शाना है, मान लो हमने -3 और 5 इतना दर्शाना है, 5 नहीं 2 लेते हैं क्योंकि इतनी तो गिनती ही नहीं लिखी है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 2। तो -3 और 2 दर्शाने का मतलब है कि आगे वाला जो पॉइंट है ये x होता है और ये y होता है, यानी कि x पर हमें -3 चलना है और y पर +2 चलना है। तो y पर +2 चलने का मतलब हमें ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि y तो ऊपर ही प्लस में है, नीचे तो सब माइनस में है y में।
वो एक्स में माइनस का चलना है, इसका वाई मतलब माइनस चलेगा, पश्चिम की ओर चलेंगे क्योंकि एक्स अक्ष जो है माइनस में इधर है, बाकी पूर्व की तरफ जो है ये सब पॉजिटिव है। तो -3, तो यहाँ से चलेंगे तो ये हो गया 1 2 3, ये आ गया -3 का पॉइंट। -3 होता है ऐसे। और जैसे 2 चलना है ना, तो 2 चलेंगे तो ऊपर प्लस में चलेंगे तो 1 2 यानी कि ये पॉइंट आएगा। इस प्रकार कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट पॉइंट को मिला देते हैं। इन्होंने जो पॉइंट लिखे हैं वो हम समझा दे रहे हैं, लोग कैसे लिखते हैं, सब आपको बेसिक है, सबको पता है। अगर यहाँ पर -2 + 2 लिखा है, इसका मतलब जो आगे वाला है ये x का मान है, x अक्ष पे हमें माइनस में चलना है, -2, और y पे चलना है +2। तो x का जो मामला है पश्चिम में होता है, ये पश्चिम है, तो यहाँ x अक्ष है, सभी जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2, इसके ये होगा, ये पॉइंट आ गया। +2 चलना है किस पे, y पे, तो ये हो गया 1 प्लस का दूसरा। अब इन दोनों को मिलाना, तो हम क्या करेंगे, तिरछा नहीं मिलाएंगे, जिसे अभी यहाँ दिखा रहे थे ना तिरछा, वो तो हमने बता दिया था। आपको ऐसे आगे आना है और या नीचे से ऐसे जाना, जहाँ मिल जाए वही पॉइंट, ठीक है। तो जैसे एक पॉइंट अगर यहाँ आता है, एक पॉइंट यहाँ आता है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा के ऐसे मिला सकते हैं पॉइंट के लिए। तो इस प्रकार से ये भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे ये सब लिख जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो बस ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस केवल पेपर में जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि 2 ब्रैकेट बना देंगे ऐसे करके 3, और लिख देंगे -2 5 -1 -3 और +5 और -2, ऐसे ये पूछेंगे किस चतुर्थांश में, बस यही आएगा पेपर में आपके। आपको इतना मालूम पर्याप्त है, आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता दे रहे हैं। तो ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, यानी कि ये हो गया माइनस का है और फिर प्लस का है, तो ये किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसमें दोनों माइनस है तो ये क्वाड्रेंट थर्ड होता है। इसमें क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको केवल पेपर में जो आएगा क्वेश्चन वो यही बताना है, आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट, ज्यादातर लोगों को पता भी होगा। तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट जो है बिंदु, मूल बिंदु है वो किसमें है, ये बताना है। ओके, चलिए। हाँ, तो हम बता रहे थे ये क्वेश्चन, आप देख रहे हैं 6 और 4, यानी कि x का मान 6 है वो भी प्लस में, और y का मान 4 है वो भी प्लस में। तो हमें प्लस प्लस लाइन पे जाना है, माइनस पे नहीं जाना है, यानी कि इधर हमें नहीं चलना है ना इधर चलना है, प्लस पे चलना है। तो x अक्ष पहले चलेंगे प्लस में, कितना 6 चलना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये प्लस का 6 ये है। और y में 4 चलना है, ऊपर 4 चल 1 2 3 4, 4 पे ये आ गए। अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाएंगे और इसको नीचे बढ़ाएंगे, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार से 6.4 ये पहला पॉइंट आ गया। लाइनें जो मिलानी ये जो देख रहे हो ये बाद में मिलेंगी, पहले पॉइंट्स हम सारे दर्शा लेते हैं उसके बाद। -5 -3, तो -5 x हो गया और -3 y हो गया, तो यानी कि इस ये भी माइनस चलना है और ये भी माइनस चलना है, इस पे बनेगा इसका मतलब। तो -5 मतलब पीछे चलेंगे साइड में, तो ये आ गया -5। y पे चलना है, नीचे की ओर चलना, दक्षिण की ओर -3, तो ये हो गया -3। अब इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, उसको इधर से लाते जाएंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो ये मिल गया है 6 -5, 6 लिखा है इन्होंने, ठीक है, हाँ सॉरी 5 है, तो -5 है -3, तो ये आपको ये पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं। मिलाने वाली बात बाद में, ऐसे इसमें है।
ये हो गया x और ये हो गया y, तो माइनस का y 2 हो गया तो माइनस हो गया, तो y माइनस मतलब इस पे चलेंगे, और प्लस का 5 है इसका मतलब इधर चलेंगे। ठीक है, तो इधर से पॉइंट देख लेंगे। तो ऐसे करके ये पूरा फिगर ग्राफ बन जाता है, इतना कठिन ग्राफ होता नहीं। तो एक तो इस तरह से पॉइंट दर्शाने वाला आएगा, एक क्या आएगा समीकरण वाला, जैसे नहीं दिया रहता ऐसे ऐसे दिया रहेगा कि 3x + 4 = 5 4y पे, तो इसमें कैसे हल करते हैं, इसमें कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो वो हम अभी देखेंगे। अगर कोई समीकरण दिया हो तब ग्राफ कैसे बनेगा। 1 मिनट। जैसे ये क्वेश्चन है ग्राफ द्वारा हल करना, तो पेपर में क्या है, पेपर में केवल इतना दिया रहेगा, इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है x - y + 2 = 0, इसको ग्राफ पे दिखाना। केवल इतना दिया रहेगा, समीकरण अगर निकालना आता है, सारणी बनानी आती है, तभी आप कर पाएंगे। तो आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले लाइन ऐसे खींच लेते हैं, और ये खींची हुई लाइन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या, सबसे पहले हम 0 शुरू करते हैं, मतलब हमें क्या करना है x और y, मतलब दोनों मान चाहिए बारी बारी से, तो हम एक मान मानते जाएंगे, दूसरा आता जाएगा। मतलब अगर हम x को सबसे पहले हम 0 मानेंगे, तो हमने ये x का 0 रख दिया, तो y का मान आप पक्ष करेंगे, तो ये y का मान वो आ जाएगा। इसी तरह 0 रख चुके थे, अब x में 1 रखेंगे, तो हमने 1 रखा, तो 1 रखेंगे, तब यहाँ से y निकालेंगे, पक्षांतर निकाल के, तो यहाँ पे y 3 आ जाएगा, तो 3 रख देंगे। फिर हम x की जगह 2 रखेंगे, मतलब हमें x के मान 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 तक कर। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो आप रखते जा रहे हैं, x का मान आपने सबसे पहले 0 रखा, 2 मिल गया, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4, ऐसे करके आपको सारणी। तो आप वैल्यू सेम सेम, वैल्यू क्या है 0 2, आपको जो मिल जाएंगे, मिलेंगे 2, 0 1, 3 2, 4 3, 5 और 4, 6 और 5, 7, ये पॉइंट आपको मिल गए। आगे x है, पीछे वाला y है, मतलब भुज और कोटि से बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको दर्शाना 0, 2, x अक्ष पे 0, यहीं पर सेंटर रहेगा, y अक्ष पर 2, तो y क्या प्लस का, यानी कि ऊपर की ओर चलेंगे तो देखिए +2 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया 0, 2, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे आता है हमारा क्या, ये कितना है 1, 3, 1, 3, तो एक क्या है x आ गया सर। ये, बोलो हेलो 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 सर। हाँ बोलिए बोलिए। ये तो ये वो ग्राफ बन गया कि वैसे नॉर्मल पेज पे करना पड़ेगा इसको? इसको ग्राफ मार्केट से लाना पड़ेगा। ग्राफ मार्केट से लाना पड़ेगा? हाँ मार्केट से लाएंगे ग्राफ खरीद के, है ना, तो 1 रुपए का एक या 1 रुपए के 2 मिल जाएंगे। ठीक। या कोई पुरानी, आप एक काम कर सकते हैं, या फिर वो छोटे बच्चों की इंग्लिश वाली नहीं, इसमें ढेर सारी लाइनें खींची। जब आप हम्म। प्रैक्टिस के लिए अगर ओरिजिनलिटी ले लीजिए, 1 रुपए के 2 मिलेंगे, आराम से उस पर बना सकते हो। तो एक ये लाइन वाला बना लीजिए, एक वैसा बना लीजिए, और आप इस तरह से पॉइंट दिखा सकते हैं, और चाहे तो ऐसे रफली बना सकते हैं आप, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत पड़ेगा। आपको ऐसे लाइनें पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचनी होगी,
फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचनी होगी, फिर उसके बाद ऐसे सारी वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गई, और फिर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइनें बना के ऐसे पूरे पेज में खींचना होगा। फिर उसके बाद उसका एक सेंटर लेना है ये, और सेंटर लेना, फिर उसके बाद पॉइंट देना, ऐसे पॉइंट देना 1 2 3 4, तो ऐसे करके आप चाहें तो स्वयं कॉपी पेन से बना सकते हैं, कॉपी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे बारीक लाइनें खींची होती है इसमें, तो मैं आपको बता दूं, ये जो देखो बारीक बारीक लाइनें अंदर अंदर खींची हैं डब्बों के बॉक्स के, ये इसलिए कभी अगर दशमलव में कोई चीज आ जाए, आ गई मान लो 2.5 आ गया, तो 2.5 आ गया, तो आपको फिर 2 और 3 के बीच में चलना पड़ेगा। इस वजह से ये इसके अंदर छोटे छोटे जाले नजर आ रहे होंगे, जितने भी बॉक्स नजर आ रहे हैं उसमें एकदम बारीक बारीक छोटे से बॉक्स नजर आ रहे होंगे हर एक बॉक्स के अंदर। तो इसीलिए कि अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आती है तो आपको कई बार 2 और 3 के बीच में भी चलना पड़ता है, 5 और 6 के बीच में भी चलना पड़ता है, तो इसलिए है वो। बाकी आप लाइनें परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच के, वर्टिकल खींच के घर पर ही बना सकते हैं। हाँ, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट है ये। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और जब नेक्स्ट वीक आएगा तो आपका लास्ट चैप्टर चलेगा जिसे बोलते हैं स्टैटिक्स। ये सेकंड लास्ट है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और 1 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, नए हैं जो अभी नहीं पढ़ा है तो वो भी बताएंगे। हम पढ़ रहे थे ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले सबको पता है कि ग्राफ जो होता है, उचित किसी कोई बिंदु होते हैं, उचित स्थान पर तल में प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ कहते हैं, विधि होती है, ठीक है। ग्राफ में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात वो आपको देखनी पड़ेगी, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक पद्धति, उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, 2 तरह के सिस्टम है, ठीक है। तो पोलर क्या है, जो रेक्टेंगुलर होता है, इसमें चाहे एक्स अक्ष पे निगेटिव भी होता है और एक्स पे माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे भुज, एक्स वाले कहलाएंगे भुज, और वाई वाले चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव में एक्स अक्ष हो तो ये जैसे होता है, तो ये एक्स होता है, आगे का वाई होता है। तो आगे जो हो गया, ये हो गया भुज हो गया, और ये कोटि हो गया। तो इस प्रकार ये जो है, ये कंडीशन, ये आपका रेक्टेंगुलर में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। बाकी आप देख पा रहे हैं, ये बना हुआ कोऑर्डिनेट सब जानते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। सेम पोलर, पोलर में ओरिजिन का पता होता है, वही सेंटर, ये ओरिजिनल होता है, ओरिजिन होता है 0 पॉइंट कामा एक्स मान, ये पॉइंट मेन होता है, तो ये ओरिजिन हो जाता है। तो जो 2 अक्ष जो है जहाँ काटेंगे, ठीक है, काटेंगे क्या, ये जो होता है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। तो 2 अक्ष जो काट रहे हैं 90 डिग्री पर, तो ये हो जाता है तुम्हारा ओरिजिन। भुज सबको पता है, एक्स अक्ष पे चाहे निगेटिव मान हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर एक्स अक्ष है तो ये क्या है, भुज है, अगर वाई अक्ष है तो ये क्या है, ये कोटि है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट वही भुज कोटि को अगर मिला के लिख देंगे, ऐसे अगर लिख लिया तो इसे बोलते हैं निर्देशांक, ऐसे लिख दिया चाहे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखना, डब्बे के अंदर कॉमा लगा के लिखना अंकों को, ए बी 4 5 7 जो भी, तो ये कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसे कहते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो भुज और कोटि ये हो गया निर्देशांक एक्स वाई। चतुर्थांश क्या है, अगर ये चतुर्थांश है, मतलब 4 भागों में बांटना, तो हम कहेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो एक्स अक्ष तल है और वाई अक्ष तल है, इनको 4 भागों में, समान भागों में विभाजित कर देते हैं, यही कहलाता है चतुर्थांश। ये कंप्लीट हो गया है। ओके, यूजेस क्या है, अब जैसे कई बार कहते हैं कोऑर्डिनेट पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो जो पोलर टाइप का निर्देशांक 2 तरह के ना, रेक्टेंगुलर पोलर, तो पोलर का उपयोग कहाँ करेंगे, हवा है, जल है, आकाश में मार्गदर्शन है, मशीनों के घूर्णन है, घूमना मशीनों का, विद्युत इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक क्षेत्र में, परमाणु भौतिकी में फिजिक्स निर्देशांक को दर्शाने के लिए करते हैं। पोल, जो पोलर होता है, ये क्या निर्देशांक, मूल बिंदु को पोल कहते हैं, मतलब आप क्या कहेंगे, जो हमने बताया था यहाँ पर 0 0 होता है,
तो यही आपका क्या हो जाता है, ओरिजिन को है, जो ओरिजिन है उसी को पोल कहते हैं। धनात्मक एक्स पोलर एक्सिस कहलाता है, पॉजिटिव एक्स वाला। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ये रिलेशन बिटवीन पोलर रेक्टेंगुलर। दो तरह के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है निर्देशांक। तो इसमें क्या है, पोलर है रेक्टेंगुलर, दोनों का रिलेशन देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं ये त्रिभुज बना है और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, समकोण है ये। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये आधार, सभी जानते हैं। तो इसमें क्या है, अक्ष हमने बताए थे, अगर इस तरह से कोई अक्ष बने हुए हैं, इस प्रकार से बना है, तो इसका मतलब बेस जो होता है वो कॉस और ये जो वर्टिकल कंडीशन है वो साइन। तो आप देख पा रहे ये आर है, तो अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकालें तो एक्स का मान निकलेगा, आर तो दोनों में रहेगा, आर लगा क्योंकि कर्ण है, बाकी बेस होता है ये, तो इसलिए ये हो गया कॉस। और जब ये y निकालेंगे तो इस पे साइन होता है, तो y बराबर हो जाएगा आर साइन। दो इक्वेशन मिल जाती हैं। अब दोनों इक्वेशन में हमें करना रहता है कि हमें r का मान चाहिए, r का मान चाहिए, और प्लस हमें क्या करना है, यहाँ से tan थीटा चाहिए। तो साइन बटे कॉस, यानी कि हमें y एक्स वाले इसको ऊपर रखना है समीकरण को, समीकरण 2 को हम ऊपर रखेंगे, समीकरण 1 को नीचे रखेंगे, तब हमें साइन बटे कॉस मिलेगा, तब tan निकल पाएगा। ठीक है, तब हम कैंसिल करेंगे, तो tan उससे हमारा निकल आता है y बटे एक्स। अगर यहाँ से r निकालेंगे तो r कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ देंगे। सबको पता है, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करके ऐड कर दीजिए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा r। तो आप देख पा रहे हैं ये r है और ये tan है, tan y बाई एक्स। ये चार फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये याद नहीं रहे तो अगर इसका क्वेश्चन आता तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो क्वेश्चन आएगा सिंपल बताया था, ग्राफ सभी जानते हैं। अगर x बराबर y है तो एक एक दोनों बराबर हो गए, दो दो बराबर, तो इस तरह कंडीशन फिगर बता रहे कौन सा बनेगा। फिगर बनता है ये 45 ये 45 ये एक्स वाई के अंतर्गत। तो ये जो है ये इक्विवेलेंट का x बराबर y का फिगर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसके बाद आता है x अक्ष की कोटि का मान कितना होता है। तो x अक्ष की जो कोटि होती है वो क्या है, अब मान तो कोई दिया नहीं, तो x अक्ष की कोटि जो है वो 0 हो गई। अब y अक्ष की क्या हो गई, ये हो गई, वो भी 0 हो गई। तो x y दोनों 0 हो गए, x भी 0 y भी 0। आगे लिखा है -3 और -2 किस चतुर्थांश में है, तो ये सभी को पता है। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड, ये थर्ड में हो गए। अटेंडेंस लग नहीं पाएगी ऐसे, ट्रेनिंग अभी कम है, बाद में करेंगे, वैसे अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी, बता दीजिएगा, वैसे अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। जो क्लास में रहेंगे बस उन्हीं की अटेंडेंस रहेगी, इसलिए क्लास में उपस्थित होना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि द्वितीय सेकंड में कौन कौन होता है, तो सबको पता है सेकंड में प्लस प्लस माइनस प्लस, ताकि आपको बार बार याद हो जाए, इसलिए हम बार बार लिखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। सेकंड में कौन सा आएगा, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये है, तो ये आपको मिल गया माइनस प्लस, तो बी ऑप्शन द्वितीय में हो गया। पहला किस में आएगा, पहला आएगा तीसरे में।
ये कौन सा है, ये फोर्थ है, ये कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट। ठीक है, दूसरा प्रथम बिंदु प्रथम चतुर्थ, ये किस में पड़ेगा जाके, ये पड़ेगा चौथे में, प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस है तो ये पड़ेगा दूसरे में, ये किस में, ये तीसरे में, क्योंकि दोनों माइनस, तो ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया, ये हमारे चतुर्थांश हो गए। नेक्स्ट आगे ये है, सब जान, पहला भुज दूसरा कोटि, यानी कि दो भुज तीसरी कोटि, पहला हो गया। ये एकदम छोटे से हैं, सरल से सवाल हैं, लेकिन नहीं आते हो तो यही कठिन है, जिसने देखा ना हो, जिसने पढ़ा ना हो, उसे दिक्कत होगी करने में, जबकि है सिंपल। दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कठिन भी है थोड़ा सवाल, अगर नहीं आपने सही पढ़ा तो ये नहीं होगा। तो हमने बताया था कि दो बिंदुओं को है 16,4 36,6 को जोड़ने वाली रेखा बिंदु के निर्देशांक बताने, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए आगे का जो पोर्शन होता है, आगे की जो वैल्यू निर्देशांक लिखी है, जैसे इसमें लिखा 16, इसमें लिखा 36, तो ये x के मान हो गए, और जो पीछे 4 है 6, तो ये y के मान हो गए। तो हमें x x के साथ जोड़ना है और y y के साथ जोड़ना है, तो 2 पॉइंट निकालने हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे, x निकालना है, तो पहला x 16, दूसरा x 36 और बटे 2 करते हैं, तो ये काउंट करने पे हो जाता, जोड़ लिया आपने, तो 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 5 52, नीचे कितना है 2, तो 2 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 26, तो x का मान पहले 26 आ गया, और 26 दिया है सिर्फ एक में, इसमें। अब दूसरा y का मान निकालना होगा, तो y का मान 4, इसमें y का मान 6 बटे 2, तो 6 4 10 बटे 2 5, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया 26 से 5। तो इस प्रकार से दो पॉइंटों को, दो बिंदुओं को आप इस प्रकार जोड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बाकी देखते हैं, ये भी हमने अभी आपको बता दिया। अगर आप बाकी कुछ और चार्ट हैं, वन मिनट, ये चार्ट, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि जो चार्ट है सभी चार्ट कंट्रोल चार्ट हैं, इनका उपयोग अगर एक्स चार्ट चार्ट की तरह है, चार्ट भी होता है, एक सी चार्ट होता है, एक आर चार्ट होता है, एक एक्स चार्ट होता है, तो इन सब चार्ट का मतलब क्या है, किसका क्या काम है, वर्क, तो वो बताना है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता तो आप बता पाएंगे। एक्स चार्ट, तो ये होता है एक मीडियम चार्ट होता है एक्स वाला, यह चार्ट परिवर्तनों वेरिएबल एवरेज में चेंजेस परिवर्तनों को दर्शाएगा, तो हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे एक्स चार्ट।
आपके पेपर में आगे केवल परिभाषा आएगा, बाकी चार्ट सारे लिखे रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। आर, आर होता है, आर से रेंज होता है। आर का मतलब हो गया रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। आर से हो गया रेंज, और रेंज को कहते हैं हिंदी में परास। ये जो आर चार्ट है ये परास को मापता है। अब परास कैसे निकालते हैं, रेंज क्या चीज है, तो परास रेंज कैसे निकाला जाता है हमने कह दिया 15, 2, 4, 6, 3, इसमें परास निकालना। तो परास करते क्या है कि सबसे बड़ा मान और माइनस सबसे छोटा मान, इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, इनको घटा देते तो 13, ये हो गया परास। तो जो परास होता है रेंज निकालते हैं उस सब अंकों में सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू घटा देते हैं, तो इस तरह से हमारा रेंज परास निकल आता है। अगर गिनती लिख देता है वो कहता है परास बताइए 3, 4, 8, 5, 9, इनमें परास बताना है। परास कैसे निकलता है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है, ये 9 रखा, माइनस सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है 3, परास क्या हो गया 6 परास हो गया। तो रेंज ऐसे निकाला जाता है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा करके हम लोग रेंज परास निकालते हैं। तो ये हो गया आर से, आर चार्ट हो गया। जो एक्स है वो मीडियम चार्ट है, उसमें क्या औसत में चेंजेस वेरिएबल्स को दर्शाता है, तो एक्स चार्ट होता है। आर चार्ट हो गया तुम्हारा परास रेंज दर्शाता है। पी चार्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आंशिक दोषपूर्ण चार्ट, जहाँ थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वहां पर पी चार्ट इस्तेमाल करते हैं। तो दोषपूर्ण इकाइयों के अंश पी तथा प्रतिशत दोष को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए पी चार्ट का प्रयोग करते हैं। पी चार्ट जो वो परसेंटेज में, प्रतिशतता में, इकाइयों में, तो पी चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। सी चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, दोषों की संख्या बहुत ज्यादा हो, बहुत मिस्टेक्स हैं। तो चार्ट क्या है, दोषों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब दोषों की संख्या बहुत होती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सी चार्ट होता है। और पी चार्ट इससे कम दोष के लिए होता है। आर है रेंज है, परास के लिए होता है, वो परास मापन के लिए आर चार्ट इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्स चार्ट था वो मध्यम चार्ट है, मीडियम चार्ट है, उसमें औसत की बात करते हैं। औसत कैसे निकाला जाता है सबको पता है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं औसत के लिए। जब औसत शब्द आया, एवरेज सबने पढ़ रखा है तो पता है 3, 4, 5, 6, 8 तरह तो सब जोड़ते हैं और 1, 2 सबको जोड़ के जितने अंक उतने से भाग दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग देना है और सभी को जोड़ देना है, ऐसे एवरेज औसत निकालते हैं। ओके, 1 मिनट। बार चार्ट, एक बार नाम का, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, छोटे कार्यों के लिए, माइनर वर्क्स के लिए बार चार्ट का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे लिखा पढ़ी, छोटा छोटा वर्क है, छोटा बहुत बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियों में जो लोग हैं उनको अच्छी तरह पता होगा। दोषपूर्ण इकाइयां होती हैं, मिस्टेक पूर्ण इकाइयां होती हैं, उसके अंश को नियंत्रित करने के लिए पी चार्ट का प्रयोग करते हैं। पी चार्ट अभी पढ़ चुके हैं आप। पी चार्ट का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के लिए प्रयोग है, इन्फेक्शन के लिए जो इन्फेक्शन वो करते हैं, क्या इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो जांच पड़ताल जहां करेंगे वहां पर हम पी चार्ट का प्रयोग करेंगे। गो एंड नो गो गेज, ठीक है। तो ये निरीक्षण के लिए होता है, इंस्पेक्शन के लिए पी चार्ट। पी चार्ट के फार्मूला के लिए, अगर अपर कंट्रोल लिमिट है और एक लोअर कंट्रोल लिमिट, पी में दोनों होता है, अपर लोअर। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए आप फार्मूला देख पा रहे हैं कि ये है। अब इसमें क्या है, पी और एन, अगर पी एन के मान मालूम हो हमें, पी बार एन बार, तो हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो पी के लिए अपर नियंत्रण के लिए ये हो गया,
P के लिए, निचले नियंत्रण के लिए ये हो गया। अंतर क्या है? कुछ नहीं, केवल माइनस का अंतर है। यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, इतना अंतर है। पी चार्ट के लिए दो फार्मूले इस तरह से हो जाते हैं। अगला चार्ट जिसका उपयोग जटिल संरचना के लिए, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है वाले संयंत्रों में, प्लांटों में इत्यादि में निरीक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। सी चार्ट मतलब जटिल संरचना शब्द आया है संयंत्रों में, पावर प्लांटों में, तो जो जटिल संरचना है वहां पर सी चार्ट का उपयोग करते हैं। सी चार्ट का उपयोग क्या है, कहाँ ज्यादा है? कपड़ा मिलों में। कपड़ा मिल है वहां पर का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो इंडस्ट्री में हर एक चीज का एक चार्ट बनता है। जो सामान प्रोडक्ट जाता है बाहर, ठीक है, गाड़ी से ढो करके लोडर करके, और सब पूरा सामान जितना तैयार होता है मटेरियल, वो सब का सभी का एक एक चार्ट तैयार होता है। ठीक है, कंप्लेन भी करनी होती है तो वो भी एक चार्ट बना के, एक फॉर्म भर के, फिल करके सब होता है। जो मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए भी फॉर्म, तो हर एक चीज के लिए एक फॉर्म चार्ट प्रोसेस है, खासकर इंडस्ट्री में जो है उनको पता है। नेक्स्ट आगे, तो कपड़ा मिल में सबसे ज्यादा सी चार्ट, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कपड़ा मिल में कौन चार्ट का प्रयोग करते हैं? सी चार्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे, वह चार्ट जिसका प्रयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि प्रतिदर्श इकाइयों के समांतर माध्य नियंत्रण सीमाएं अंतर्गत हैं या नहीं। एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट। समांतर माध्य तुम्हें क्या पता है? पता होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर माध्य भी हम कैसे निकालते हैं? वैसे जिसे बताया था, औसत जिसे निकालते हैं वैसे। तो संख्याओं का आपको जोड़ना होता है, भाग देना होता है, समांतर माध्य निकाल लेते हैं। सर हाँ, समांतर माध्य और औसत में अंतर भी होता है कोई? हाँ बिल्कुल होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। वो सबको ऐड करना है, भाग देना है। बाकी एवरेज में ये आसान, एक चीज आसान रहती है, हम आपको बता दें। 1 मिनट, एक मिनट रुकना।